सवाल मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से करीब 2.5 साल के बाद यहां पर अंकिता के परिवार को न्याय मिला है और परिवार के लोग भी हैं और अंकिता के पिता आपके साथ मौजूद हैं, उनसे आप बातचीत करिए, आप उनसे पूछिए कि कैसा वो महसूस कर रहे हैं जिस तरीके से एक लंबे समय के बाद उन्हें जो है न्याय मिला। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस समय समय हो चुका है 10:07। 10:07 यानी कि अंकिता के पिता पौड़ी में पहुंच चुके हैं और इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि हमेशा उन्होंने एक सहयोग किया है और कई हमेशा उन्होंने पहले भी देखा होगा आपने कि इंडिया न्यूज के माध्यम से उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से एक अपील की थी कि जो आपने अंकिता भंडारी के टाइम पे उसमें आपने एक डोब सिरकोट में जो नर्सिंग कॉलेज उसके नाम की घोषणा की थी, लेकिन हालांकि वो पूरी नहीं अभी तक नाम पे नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं 10:10 पर यहाँ पे अंकिता के पिता मेरे साथ है। आप समझिए, यहाँ से इनको अभी भी जी 10 किलोमीटर दूर जाना है, उसके बाद वहां से 2 किलोमीटर पैदल जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि अंकिता के पिता किस तरह से, अंकिता के पिता और अंकिता के माँ कहीं ना कहीं, देखिए आप समझ सकते हैं कि इतनी जी रात को उन्होंने घर भी पहुंचना है। आज ये फैसला आ गया है और क्या कहना चाहेंगे इस फैसले से, कितने खुश हैं आप बिल्कुल, भंडारी मैं जी? जो आज फैसला था और इस फैसले से मैं नाखुश हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने को लड़के को इन्होंने मारा है, तो मैं चाहता था कि मौत के बदले मौत। तो इन तीनों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी, क्योंकि हम तो आज हैं, कल नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम अपने साथ कम से कम अपने सामने देख तो सकते थे कि इनकी फांसी की सजा देख तो सकते थे। लेकिन सरकार द्वारा वो वीआईपी अजय कुमार और रेणु किस्त द्वारा जोड़ जोड़ तोड़ा गया, सबूतों को नष्ट किया गया। और मैंने बार बार डीएम साहब के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया था कि पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता और रेणु किस्त, इन 5 लोगों की जो है कॉल डिटेल निकाली जाए। लेकिन वो मेरा ज्ञापन कर दिया। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी जो जनता, उन्होंने मुझे पूर्ण समर्थन दिया और मेरे साथ कंधे पे कंधे मिला के मेरा सहयोग किया। नहीं तो हम तो उसी दिन बिल्कुल टूट गए थे, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने तो मेरा पूरा सहयोग दिया, जो कि आज इस स्थिति तक पहुंच गए कि उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई है। और आजीवन आजीवन सजा होने के बावजूद भी अगर इनको कभी भी बेल मिलेगी, तो मैं समझ की तरह की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आपको दोबारा सड़क पे उतना ही पड़ेगा। और तीसरी बात की मैं भी देख रहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि अंकिता के पिता को सरकार ने सरकारी जॉब दे दी है। और लड़का देखिए जो कितनी गजब की बात है। मैं आपको बताऊं, इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव ये बातचीत चला रहा है कि जहां अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अंकिता के पिता को सरकारी नौकरी, उनके भाई को सरकारी नौकरी दे दी है। तो आप समझ सकते हैं कि अंकिता के पिता क्या कह रहे हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि उन सोशल मीडिया को कहो कि भाई, अगर हमें सरकारी नौकरी मिली है, मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी मिली है, तो किस विभाग में मिली है। किस विभाग में मिली है। लेकिन अभी देखिए माता की, आप समझ सकते हैं कि वो बाहर में बैठे हैं क्योंकि स्वास्थ्य खराब है, क्योंकि अभी सफर करके कोटद्वार से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि उस माँ पे क्या बीती होगी। लेकिन जहां एक तरफ लोग कह रहे हैं कि परिवार को सरकारी नौकरी मिली है, तो कहीं ना कहीं क्या कहना चाहेंगे और क्या है भंडारी जी, अब कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा, जो आपके साथ सपोर्ट करते थे आशुतोष नेगी, कई बार उनको 2 बार जेल भी जाना पड़ा। और आज क्या कहना चाहेंगे आप आशुतोष नेगी और जनता के लिए? देखो, बस देखिए तो इस मामले से बार बार जेल भेजा गया, ताकि हमारे अंकिता भंडारी के केस से हट जाए। लेकिन आज तो भाई एक गांव का भी है, हमारा जान पहचान का भी है, हमारे सगे संबंधी भी है, भाई भी है। इसलिए उन्हें हमारे साथ कंधे पे कंधे हमारे साथ मिला और आज इस स्थिति तक पहुंचे हैं कि आशुल भाई ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और विशेषतर जो हमारे सरकार में जो देश कर रहे हैं अपनी डिग्री और अनुदान की बटवाल, इन्होंने बड़ा ईमानदारी से इसको देखा, लड़ा। और मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरा मेन समस्या उन्होंने धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पे
एक सवाल मेरा है इंडिया न्यूज के माध्यम से, आप क्या अपील करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया है कि हमने भरपूर सहयोग किया उनके साथ, और अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि हमें उस बेटी के लिए, अब तमाम भाजपा नेताओं के बयान भी आ रहे हैं कि हाँ एक सच्चाई की चीज है। तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं, लेकिन रेणु बिष्ट का बयान अभी तक नहीं आ पाया? यूनिवर्सिटी का बयान तो आता है, क्योंकि उसको तो वैसे भी कोर्ट में हाजिरी नहीं होने दिया, क्योंकि मैंने भी ज्ञापन लगाया था कि भाई यूनिवर्सिटी के बयान कोर्ट में बयान दर्ज किए जाएं, लेकिन सरकार द्वारा हमारे जो वकील थे उन पे दबाव डाला गया कि बयान नहीं थे, और हमारे वकील ने मना किया। फिर मैं ले सकता हूँ, मैंने इसके लिए एक ज्ञापन किया था, जज साहिब ने कहा था कि बनर्जी तो लड़ने से खड़े भी नहीं होते थे, लेकिन मैंने जज साहिब से कहा था कि मैं अपना दूसरा वकील भी खड़ा करूँगा, लेकिन बाद में सुनवाई नहीं की। साहिब ने इसको खारिज कर दिया। खारिज कर दिया। मेरे साथ और जो इनके साथ हमेशा रहते हैं, क्या कह देंगे अर्जुन नेगी जी कि अभी रात का समय हो चुका है, पिता और माँ अभी तक घर नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिम्मेदारी आपके कंधों पे है कि जब तक घर ना पहुंचे तब तक कितनी वो है आपको? भगवान भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, मैं पहले दिन से चाहे लक्ष्मण भुरा हनुमान भुरा हूँ, और लास्ट सुनवाई तक उनके साथ खड़ा हूँ, और आने वाले समय के साथ खड़ा रहूंगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आज जब हम कोटद्वार गए तो कोटद्वार को पुलिस द्वारा ऐसे छावनी बनाया गया था कि जैसे यहाँ कोई आतंकवादी हमला हुआ हो या पता नहीं क्या हो रहा हो। लोगों बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया गया, जो लोग अपने घरों को जा रहे उनको घर नहीं जाने दिया गया। पूरी छावनी बना रखी थी पुलिस द्वारा। और अगर इतनी सिक्योरिटी ये पुलवामा में करते तो हमारे इतने लोग नहीं मारे जाते जो सिक्योरिटी में। आज एक रेपिस्ट, एक बलात्कारी पुलकित आर्य के लिए पूरी पूरी पुलिस फोर्स चमोली से, रुद्रप्रयाग से, देहरादून, हरिद्वार से सारी पुलिस फोर्स वहां लगा रखी थी, और लोगों को इन्होंने घर तक अपने घरों में नहीं जाने दिया। तो ऐसा कौन सा था वो पुलकित आर्य जिसके लिए उन्होंने इतनी सिक्योरिटी की गई थी? एक सवाल है कि अभी एक वीडियो भास्कर बिल्कुल की सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, वो हंसते हुए हाथ हिलाते हुए जा रहा है। बिल्कुल क्या जाहिर तौर पर करें? भगवान जिस तरीके से आप परिवार से बातचीत कर रहे हैं, परिवार का यही कहना कि सजा जो है वो केवल और केवल मौत की होनी चाहिए थी, और सोशल मीडिया पर जो फेक प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं, फेक खबरें चल रही हैं, वो ना चलाई जाए। परिवार ये अपील करता नजर आ रहा है। फिलहाल भगवान बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और परिवार से जो बातचीत आपने की उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। इस बीच खबरों में आगे बढ़ते एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां कल पाकिस्तानी सीमा से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। जम्मू कश्मीर